ज्ञान में तो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस बहुत रहती है। बहुतों से मिलते रहते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स पक्के होते रहते हैं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं। यह भी नंबर 1 में जाते हैं तो जरूर मेहनत भी करते होंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा ये समझो कि हमें शिव बाबा समझाए रहे हैं। हमें समझाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं है। कौन समझाने वाला है? शिव बाबा समझा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की सोल तो अभी भी गुलजार दादी में जाकर के गुड नाइट करती है। सतगुरु की सवेरा उनके लिए जैसे अभी आया ही नहीं। उनकी बुद्धि में अभी ज्ञान का मूल पॉइंट नहीं बैठा। क्या? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण नहीं है तो फिर कौन है? शिव बाबा तो पहले से ही कहते चले आए, चित्र बनाई दिए। शिव ज्योति बिंदु शिवलिंग का चित्र बनाई दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र बनाई दिया। और पूछा, जज करो, गीता का भगवान कौन? ये शिवलिंग या कृष्ण? कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई दिया। तो बच्चा क्या गीता का ज्ञान सुनाएगा? बच्चा गीता पति भगवान बनेगा? गीता माता है तो गीता माता का पति भी बच्चा होना चाहिए क्या? उन्होंने बच्चा बनाई दिया। किन्होंने? बच्चे को अगर गीता माता का पति बनाई दिया जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा? यही भारी भूल है, जिस भारी भूल के कारण भारत का सत्यानाश हो गया। द्वापर के आदि में फिर भी चाल अच्छी थी। शास्त्रों में शुरुआत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में कृष्ण के पुजारियों ने, जो साकार उपासक थे, उन्होंने कृष्ण का नाम जोड़ दिया और निराकार के प्रति श्रद्धा घटाई दी। तो भगवान जब कृष्ण हो गया तो लोग समझेंगे कि ज्ञान देने वाला कृष्ण ही होगा। परंतु बाप कहते हैं तुम हमेशा यह समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। हमको समझाने वाला कोई कृष्ण बच्चा है या ब्रह्मा की सोल नहीं है। तुम ऐसा समझेंगे तो तुम्हारा बुद्धि का योग बाबा की तरफ लगा रहेगा। नहीं तो क्या होगा? जो दीदी दादी दादाएं शरीर छोड़ते जाते हैं, उनका बुद्धि योग कहाँ लगा रहता है? अरे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो उनकी तरफ बुद्धि का योग लगा रहता है। उनकी बुद्धि में यही बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ही था। इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ये भी सिखाते होंगे। सिखाते होंगे। ये माने कौन? हाँ, जब इनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये भी सिखावेंगे। अभी तो कृष्ण बच्चा पढ़ रहा है, एडवांस नॉलेज ले रहा है। ये नॉलेज भी जब पूरी हो जाए
अब ये भी सिखावेंगे। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। इसको समझाने के लिए चित्र भी देते हैं। इसको समझाने के लिए किसका चित्र दिया है? शिव बाबा का चित्र है क्या? त्रिमुख के चित्र में इशारा तो दिया है। त्रिमुख का चित्र लेकर के बैठ जाओ अथवा बैज लेकर के बैठ जाओ, किसी को समझाओ ये बाप है, ये दादा है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन बाप है और कौन दादा है? तथाकथित ब्रह्मा कुमार तो बिंदी की तरफ इशारा करेंगे, यह बाप है, और ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे, ये दादा है। लेकिन नहीं, बाप दादा जब कहते हैं तो बाप बड़ा है और दादा छोटा है। बड़ा बड़ा किस आधार पर होता है? बड़ा बड़ा तब होता है जब कोई बड़ा काम करके दिखाए। दादा ने उतना बड़ा काम नहीं किया होगा जितना बड़ा कार्य बाप ने करके दिखाया होगा। बाप और दादा दोनों में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। दादा है बड़ा भाई, 500 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता बड़ा भाई, और सो पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन? बाप, बीज। तो जो बीज है वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, और जो नई दुनिया बनती है उसमें कृष्ण की सोल जन्म लेकर के प्राप्ति करती है, युवराज बनती है, प्रिंस बनती है।